भाई राउटर के अंदर कोई सा भी सिम लगता है क्या? सिम नहीं लगता तो राउटर काम कैसे करता है? गाइस राउटर को लेके मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आप लोगों से बात किया था कि राउटर क्या है और ये काम कैसे करता है। तो उस वीडियो को देखने के बाद कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि राउटर के अंदर कोई सा भी सिम लगता है क्या? तो मैंने सीधा सीधा वहाँ पर आंसर दिया था कि राउटर के अंदर कोई सा भी सिम नहीं होता। तो उन लोगों ने फिर से कमेंट किया कि सिम नहीं लगता तो इसका इंटरनेट मतलब आती कहाँ से है? तो गाइस यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि हमारे घर में जो नॉर्मल राउटर हम यूज़ करते हैं उसमें कोई सा भी सिम नहीं होता। हाँ, आप लोग जो पॉकेट वाईफाई यूज़ करते हो, इसी तरह जियो 5 हो गया, उसके अंदर सिम होता है। हम लोग जो घर में नॉर्मल राउटर यूज़ करते हैं उसमें सिम नहीं लगता। लेकिन गाइस हाँ, आपका सोचना सही है, ऐसा एक तरह का राउटर होता है, वो नॉर्मल राउटर नहीं होता, उसको हम LTE राउटर कहते हैं। तो जो लोग इधर उधर ट्रैवल करते हैं वो LTE ब्रॉडबैंड को कैरी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा सिम ना लगने के बाद भी राउटर में इंटरनेट आती किधर से है, तो राउटर काम कैसे करती है। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं हूँ सुसोवन आपके साथ, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ज्ञान बांटते हैं। तो गाइस वीडियो तक इतना दूर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी से कर दीजिए वीडियो को बिग लाइक। गाइस मेन पॉइंट में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप ऐसा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ को यूज़ करते हो, वो अलग अलग डिवाइस को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, मतलब उसका जो फंक्शन होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आई होप आपके पास एक स्मार्टफोन जरूर होगा। तो आप अपने स्मार्टफोन में इंटरनेट को चलाने के बाद इस वीडियो को देख रहे हो। तो पॉइंट यहाँ पर ये आती है कि आपके फ़ोन में इंटरनेट आने का क्या क्या तरीका है। पहला तो गया सिम और दूसरा हो गया वाईफाई कनेक्शन। मतलब आप अपने फ़ोन में सिम कार्ड को इंस्टॉल करके वहाँ पर अपना मोबाइल डेटा को ऑन करके आप अपने मोबाइल को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन अगर होता है तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन को एक्सेस करके आप अपने फ़ोन को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर राउटर भी एक तरह का डिवाइस है और जिसके अंदर इंटरनेट को एक्सेस करने का दो तरीका होता है। मतलब आपके घर में जो नॉर्मल राउटर रहता है उसमें इंटरनेट आने का दो तरीका रहता है। एक होता है वायर कनेक्शन, मतलब तार की मदद से आपके घर में इंटरनेट आ रही है, और दूसरा हो गया वायरलेस कनेक्शन जिसको हम बेतार कहते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो तार वाला कनेक्शन है, आप जाके आपके सिटी में देखना कि आपको ऐसा बहुत सारा पोस्टर मिल जाएगा। वो पोस्टर की बात मैं नहीं कर रहा जो मतलब दीवार पर चिपकाते हैं, यहाँ पर उस पोस्टर की बात कर रहा हूँ मैं जिसको हिंदी में खंबा बोलते हैं। तो पहला टाइम क्या होता था, उसमें से बिजली की तार लटकती थी। अभी आप जाके देखना कि वहाँ पर आपको बहुत तरीके का तार दिख जाएगा। एक होता है लैंडलाइन के लिए तार, दूसरा होता है केबल कनेक्शन। इस उस खंबे के पास आप जाके देखना कि कुछ दूर बाद आपको एक चीज़ नज़र आएगी जिसको एक तरह का रिपीटर भी कहते हैं, उन लोग कहते हैं। वहाँ से आपको दो तरीके का केबल कनेक्शन मिलता है। एक हो गया आपका टीवी के लिए और दूसरा हो गया आपके घर में लगे राउटर के लिए। तो गाइस जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए जाओगे आपके नज़दीकी कोई से भी सर्विस प्रोवाइडर के पास, तो उसका अलग सा चार्जेस लगता है। मतलब जो आपका टीवी कनेक्शन है और जो राउटर कनेक्शन है दोनों का अलग अलग चार्जेस होता है जो वो सर्विस प्रोवाइडर आपको बता देंगे। तो छोड़िए वो सब बात, वो जो सेकेंड कनेक्शन है उसका तार सीधा आके लगता है आपके राउटर के पीछे। मतलब आपके राउटर के पीछे देखना अलग से एक पोर्ट रहती है जो मतलब इन कनेक्शन होता है। तो वो जो तार है वो आके लगता है इन कनेक्शन में, और उसके बाद भी आप राउटर के पीछे देखना कि बहुत सारा आपको ऐसा पोर्ट मिल जाता है जो आउट कनेक्शन छोड़ता है। मतलब आपके घर में फॉर एग्जांपल पीसी, लैपटॉप ऐसा करके बहुत सारा चीज़ हो गया जिसको आप उस पोर्ट के जरिए कनेक्ट कर सकते हो विथ केबल के साथ। और गाइस देखना कि राउटर के ऊपर एक या दो, आजकल 3-4 भी एंटेना आता है। तो वो जो एंटेना लगती है वो छोड़ता है वायरलेस कनेक्शन। मतलब उसके ज़रिए आप अपने घर में जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस है जिसको आप वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो, जैसा आपका मोबाइल हो गया, इको डॉट हो गया, एलेक्सा हो गया, ऐसा करके बहुत सारा स्मार्ट डिवाइस को आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये तो गई मतलब तार वाला कनेक्शन की बात। अब बात करते हैं जो वायरलेस कनेक्शन होती है तरीके से आपके राउटर को एक्सेस करती है। तो गाइस यहाँ पर बताने को ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको लेकर मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया। आई बटन पे 2 वीडियो के लिंक देने की कोशिश करूंगा, वो 2 वीडियो को आप देख लेना, आपको बहुत आसान तरीके से सब कुछ समझ में
आ जाएगा। वो जो वायरलेस कनेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल मान लो अमेरिका की पास से हमारा देश ब्रॉडबैंड कनेक्शन को खरीद रहा है, तो वहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है वो रास्ते से तो नहीं आएगी, वहाँ पर हमको सहारा लेना होगा समुद्र का। तो वहाँ पर जो कनेक्शन आती है समुद्र के नीचे से आती है, आने के बाद हमारे देश का एक बड़ा बिजनेसमैन, फॉर एग्जांपल मुकेश जी हो गया, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल उन्होंने सर्विस को खरीद लिया अमेरिका की पास से। तो सर्विस को खरीदने के बाद का जो मेन ब्रांच है वहाँ पर उन लोग एक बहुत बड़ा ताकत पर एंटेना फिट करेंगे, जिसकी मदद से वो जो एंटेना है वो अपना रे छोड़ेगा, मतलब मेन जो ब्रांच है वो अपना कनेक्शन छोड़ेगा। एंड आपका जो स्टेट है उसका भी छोटा छोटा करके ऐसा बहुत सारा ब्रांच होता है, इंटरनेट ब्रांच, जो अपना अपना एंटेना फिट करेगा। एंड एंटेना फिट करने के बाद वो जो रे निकल के आ रही है, मतलब वो जो सिग्नल निकल के आ रही है, उसको कैच करेगा। देन कैच करने के बाद उसके नीचे का सर्विस प्रोवाइडर के पास भी उसी तरह का एंटेना होगा, एंड वो लोग भी फिर से वो कनेक्शन को छोड़ेंगे एंड आपका नज़दीकी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास से वो वायरलेसली कनेक्शन को खरीदेंगे कि आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो उस सर्विस प्रोवाइडर से जो कनेक्शन आएगी, के इलाके में कोई सा भी वायरलेस ब्रॉडबैंड होगा तो आप नोटिस करके देखना कि जिसने लगाया उसके छत के ऊपर आपको एक एंटेना दिखेगा, और आप जाके मेन ब्रांच पर भी देखना, आपको वहाँ पर बहुत सारा एंटेना दिखेगा। तो वहाँ से जो सर्विस प्रोवाइडर का एंटेना होता है वो होता है मैग्नेट का नॉर्थ, और आपके घर में जो छत में लगे एंटेना होता है वो होता है मैग्नेट का साउथ। और आपको पता ही है नॉर्थ साउथ जब मिलता है तो क्या होता है। तो ऐसी तरह करके वो जब रे छोड़ेंगे आपका एंटेना कैच करेगा। देन कैच करने के बाद आपके राउटर तक आपके एंटेना से एक छोटा सा तार आएगा। देन तार आने के बाद उस रे, मतलब वो कनेक्शन के राउटर तक आएगी, आपके राउटर में चुटकियों में हो जाएगा इंटरनेट एक्सेस। तो भाई जिसने कमेंट किया उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपके कमेंट की वजह से ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और आपने जो कमेंट किया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस तरह का एक राउटर आता है जिसके अंदर आप सिम को इंस्टॉल करके वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं LTE राउटर। तो गाइस वो जो नॉर्मल राउटर है, मतलब हमारे घर में जो राउटर लगी होती है वो उसके जैसा नहीं होता। मतलब उस राउटर के अंदर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स दिया जाता है कि आप केबल के साथ साथ, अगर आपके घर में केबल नहीं जाती तो आप सिम को इंस्टॉल करके वाईफाई का मज़ा उठा सकते हैं। आई होप गाइस जो मैंने बता दिया आपको वो सब कुछ आपको समझ में आ गया कि राउटर में इंटरनेट किस तरह से एक्सेस होता है, मतलब राउटर बिना सिम लगने के बाद भी किस तरह से काम करता है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल गई। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। नीचे मेरे चैनल टेक्निक को सब्सक्राइब तो यार ज़रूर करते जाना। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते नीचे जाओ, वहाँ पर जाके मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगा। जाके इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो तो यार ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन वहाँ सबसे पहले मिलेगा। और इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा टाइम में एक्टिव रहता हूँ, सो फॉलो मुझे यार ज़रूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।